बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ इंग्लिश लर्निंग। इस लेक्चर के अंदर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट इडियम्स जो कि इंग्लिश लर्निंग और इंग्लिश एग्जाम्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उनको डिस्कस करेंगे और उनको याद करने का एक आसान तरीका भी देखेंगे। इडियम्स जिन्हें हम अपनी ज़बान में मुहावरे भी कहते हैं, उनको याद करने का एक आसान तरीका ये है कि हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दें और हर ग्रुप को हम एक नेम दे दें। फॉर एग्जाम्पल, अब हम उस ग्रुप को पहले डिस्कस करेंगे जो कि इस वर्ड से रिलेटेड हो, यानी आई से रिलेटेड। सो देयर आर मैनी इडियम्स विच आर रिलेटेड टू दिस वर्ड और हम उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं उनको यहाँ पर देखेंगे जो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं। ओके, हियर इज द फर्स्ट इडियम विच इज बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू से मुराद होता है जनरल व्यू होना। जैसे परिंदे जब आसमान में उड़ते हैं तो उस वक्त वो सबको देखते हैं तो उनका एक जनरल व्यू होता है। इसी तरह से जैसे मार्केट के अंदर कुछ लोग होते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं तो उनका बर्ड्स आई व्यू होता है, यानी वो सब के बारे में उनका एक जनरल व्यू होता है। तो ये कॉम्पिटिटर्स को बीट करने में बहुत हेल्प करता है। इसी तरह ईगल व्यू एक ऐसा व्यू होता है जैसे ईगल जो है वो अपने शिकार को बड़ी डिटेल के साथ माइनर पॉइंट्स पर देख रहा होता है एक ब्रॉड व्यू से। तो इसका मतलब होता है माइनर डिटेल्स को देखना। आमतौर पे जो मैगजीन्स वगैरह के एडिटर्स होते हैं उनका ईगल व्यू होता है, यानी वो मिस्टेक्स को बड़ी आसानी से तलाश कर लेते हैं। इसी तरह हिट द बुल्स आई। बुल्स आई को हिट करने से मुराद है कि अपने टारगेट को हिट करना। ठीक है, जैसे बुल का साइज बहुत बड़ा होता है और उसमें आई को हिट करने से मुराद है अपने टारगेट को अचीव करना। ठीक है, तो कंपटीशन को विन करके उसने बुल आई को हिट किया। इसी तरह टर्न अ ब्लाइंड आई, इट मींस कुछ गलत को इग्नोर कर देना। जैसे ही टर्न अ ब्लाइंड आई टू हिज सन्स इलीगल एक्टिविटीज, उसने अपने सन की जो इलीगल एक्टिविटीज थी उनको इग्नोर कर दिया। कैच समवन आई, किसी की आई को पकड़ना, इससे मुराद है किसी की अटेंशन लेना, किसी की तवज्जो लेना। सो जो डायमंड रिंग थी उसने उसकी बेटी की जो आई थी उसको कैच कर लिया, यानी उसकी अटेंशन ले ली। कीप एन आई ऑन, आई रखना, आंख रखना, यानी किसी चीज को केयरफुली वॉच करना। ठीक है, जैसे आई एम कीपिंग एन आई ऑन माई वॉच, मैं अपनी वॉच को बड़ी केयरफुली जो है वो देख रहा हूं क्योंकि मुझे जल्दी जाना है। सी आई टू आई, आई से आई देखना, ये आई कांटेक्ट से रिलेट करता है। इसका मतलब है कि किसी चीज के साथ एग्री होना, किसी कमिटमेंट पर, किसी इंसान की पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तो जैसे हस्बैंड और वाइफ जो है वो एक दूसरे के साथ एग्री होते हैं और वो कभी नहीं लड़ते। इन द पब्लिक आई, पब्लिक आई से मुराद है क्राउड की आई, पब्लिक की आई में, यानी आप बहुत ज्यादा जब फेमिलियर हो जाते हैं तो उसके लिए वर्ड बोला जाता है। जैसे पॉलिटिशियंस आमतौर पे पब्लिक आई में होते हैं सक्सेस के बाद। ओके, दैट वाज अबाउट आई। और यहां से हम नेक्स्ट ग्रुप ऑफ इडियम्स को देखेंगे जो कि हार्ट से रिलेटेड। चिकन हार्ट, चिकन हार्ट वर्ड निकले है जैसे चिकन का साइज बहुत छोटा होता है, छोटे दिल वाला, यानी बहुत कोवर्ड पर्सन, जो बहुत बुजदिल हो। ठीक है, तो जैसे ही कैन नॉट डू हिज एडवेंचरस जॉब, क्योंकि वो एक बड़ी रिस्क टेकिंग जॉब या एडवेंचरस जॉब इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत कोवर्ड है। बाय हार्ट कहते हैं मेमोराइज करना, जैसे अक्सर टीचर्स कहते हैं कि आप इसको बाय हार्ट याद करें, यानी मेमोराइज करें इसको। इसी तरह से हैवी हार्ट भारी दिल वाला, इससे मुराद ये है तो एक मुहावरा, लेकिन इसका जो मीनिंग होगा सिंबॉलिक, उसका मतलब होगा सैड होना। ठीक है, जब उसने अपना रेजिग्नेशन दिया तो वो हैवी हार्ट था। वेयर योर हार्ट ऑन स्लीव्स, इसका मतलब है अपने दिल को अपने बाजुओं पर पहन लेना। इससे मुराद ये है कि जो भी बात आपके दिल में है उसे ओपनली एक्सप्रेस करना। ऐसे लोग जो बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। सो शी हैज द हैबिट ऑफ वेयरिंग हर हार्ट ऑन स्लीव्स। ये तीनों इडियम्स, इनका मीनिंग सेम है। टू लूज हार्ट, हार्ट को लूज करना। सिंक हार्ट, हार्ट का डूबना। सिक एट हार्ट, हार्ट का बीमार होना। ये तीनों इडियम्स हैं और इन तीनों का मतलब जो है वो होपलेस, ना उम्मीद होना, डिसअपॉइंट होना है। सो हमें मुश्किल वक्त में जो है वो हार्ट लूज नहीं करना चाहिए। तो इससे रेलिवेंट इसी तरह के सेंटेंस बनेंगे। ईट योर हार्ट आउट, अपने दिल को खाना। ये लफ्ज निकला है अपने, आपने अक्सर सुना होगा कि अपने आप को खाना, जैसे हम कहते हैं जो जेलसी फील कर रहा हो किसी की अचीवमेंट पर। सो ही हैज बीन ईटिंग हिज हार्ट आउट, जब से उसने अपने फ्रेंड की प्रमोशन का सुना है वो अपने हार्ट को ईट कर रहा है, यानी वो जेलसी फील कर रहा है। हार्ट इन वंस माउथ, यानी नर्वस होना, बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होना, जैसे आमतौर पे रिजल्ट की सिचुएशन में होता है कि लोग बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। ओके, यहाँ से हम एक और ग्रुप देखेंगे इडियम्स का जो कि टंग के बारे में है, जिसे हम जुबान कहते हैं, लेकिन इसके सिंबॉलिक मीनिंग कुछ और होंगे जब हम इसको यूज करेंगे।
ओके, फर्स्ट वन इज ऑन द टिप ऑफ योर टंग। टिप ऑफ टंग का मतलब है जब टंग की टिप पर कुछ आ जाएगा तो हम उसको फौरन से बोल देंगे, यानी किसी चीज को बड़ी जल्दी याद कर लेना। जैसे कुछ नाम हमें बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हमारी टिप ऑफ टंग पर होती हैं। नेक्स्ट इज टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर से मुराद है जो वर्ड्स हमारे लिए कहना मुश्किल हो। जैसे हम यहाँ पे एक सेंटेंस देख सकते हैं, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। अब ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो पी से स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें हमने अपनी टंग को बार बार ट्विस्ट करना है। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे हम फ्लुएंसी को प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी हम अपनी इंग्लिश को कितना रवानी से बोल सकते हैं उनमें हम प्रैक्टिस करने के लिए इनको हेल्प कर सकते हैं। टंग टाइड। टंग का टाई होना, यानी हम जैसे किसी की टंग टाई हो जाए, उसको बांध दिया जाए तो वो बोल नहीं पाएगा, तो यह आमतौर पर शाइनेस के लिए बोला जाता है, शर्मीले लोगों के लिए बोला जाता है। सो ही स्टूड टंग टाइड, ऑडियंस के सामने वो बहुत शाई फील कर रहा था, बोल नहीं पा रहा था। इसका ऑपोजिट ब्रेक द आइस होता है। यहाँ पे हमने इसको इसलिए मेंशन कर दिया है कि जब हम बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन में कुछ ऐसा बोलें कि उससे साइलेंस खत्म हो जाए तो उसको हम ब्रेक द आइस कहते हैं। शार्प टंग, शार्प टंग वाला यानी जो जिसका बहुत तनकीदी अंदाज हो, बहुत कड़वा अंदाज हो, बहुत ज्यादा तनकीद करने वाला हो, तो उसको हम शार्प टंग कहते हैं। टंग इन चीक। टंग इन चीक से मुराद होगा कि जो बहुत ज्यादा इनसिंसियर वे में, नॉन सीरियस वे में कहा जाए। ठीक है, यानी जैसे इंटरव्यू के दौरान जो है कोई आदमी इंटरव्यू दे और उसको फील हो रहा हो कि वहां पे टंग इन चीक वाला एनवायरनमेंट था, यानी एक इनसिंसियर या नॉन सीरियस वे था। स्लिप ऑफ टंग, ये अक्सर कॉमन ईडियम है, बहुत ज्यादा बोला जाता है। स्लिप ऑफ टंग कहते हैं कि जब हम कुछ बात एक मुसलसल कर रहे हो और उसमें हमारी कोई माइनर सी मिस्टेक हो जाए तो उसे हम स्लिप ऑफ टंग कहते हैं। सम टाइम ये बहुत बड़ी मिस्टेक का भी नतीजा बन जाती है और सम टाइम लोग इसको बहुत जल्दी करेक्ट भी कर लेते हैं। होल्ड योर टंग। होल्ड करना यानी रोकना अपनी टंग को, यानी बहुत सारी चीजें ऐसी ना कहना जो कि लोगों को अपसेट कर दें। ठीक है, तो पीस को रखने के लिए उसने अपने टंग को होल्ड किया ताकि फैमिली गैदरिंग का पीस डिस्टर्ब ना हो। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल जरूर रहा होगा। अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें ताकि हम आपके लिए आइंदा ऐसी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस बना सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।